जय हो श्री कृष्ण भगवान की। छठे अध्याय का पाठ आज मैं आपको सुनाऊंगी। मैं आपको हिंदी में इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि संस्कृत में सभी लोगों को समझ नहीं आता कि श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को भगवत गीता जी का क्या उपदेश कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। एक स्त्री के हक में भगवान श्री कृष्ण जी ने लड़ाई लड़ी है, स्त्री को इंसाफ दिलाया है। द्रौपदी को भरी सभा में वो निवस्त्र करने लगे थे, भगवान श्री कृष्ण जी ने आकर के उसकी लाज बचाई। और जब बदला लेने की बारी आई तो अर्जुन ने कहा मैं इनको नहीं मारूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको न्याय दिलाया और सारथी बनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी पापियों का नाश किया। सुनिए, श्री कृष्ण भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले है, अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन अंतःकरण वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भक्त प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग ना तो भूत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना भूत शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का अंत करने वाला, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सप्रिहार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है
उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित तो होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। प्रभु कहते हैं, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब के आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला है, बड़ा ही दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मननशील प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन में उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगत प्राप्त साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भक्त साक्षात्कार को
ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या यह भगत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में वह जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों में भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो जा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। छठा अध्याय समाप्त होता है। सातवां अध्याय में फिर आपको कल सुनाऊंगी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जरूर अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो भगवत गीता जी का पाठ श्रवण करें और खुद भी पठन करें, इसे पढ़ें, ताकि भगवान श्री कृष्ण जी सदा उनकी हर पल हर क्षण रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मिलती हूँ अगली वीडियो में। मैंने विश्व कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ये भगवत गीता जी का पाठ आपको सुनाया है। इसे सुनकर आप जरूर लाभ उठाएंगे। जब तक मेरे तन में प्राण होंगे तब तक मैं आपको भगवत गीता जी का पाठ सुनाती रहूँगी, भेजती रहूँगी। आप जरूर इसका लाभ उठाएं, क्योंकि भगवान के भजन के सिवाय कलयुग में और कोई साधन नहीं है अपना कल्याण करने के लिए। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। राधे राधे।